यूपी के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे में सियासी बिसात बिछने लगी है। इस चुनावी जंग के मैदान में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सिपहसालार यानी उम्मीदवारों को उन्होंने उतारना भी शुरू कर दिया है। वहीं उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर आई। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में इंडी गठबंधन के भीतर नई दरारें देखने को मिल रही हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट से कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने गोपनीय तरीके से कलेक्ट्रेट में जाकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। यह नामांकन उस वक्त हुआ जब उनके साथ कोई भी कांग्रेसी मौजूद नहीं था। सुरेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपना एक सेट का नामांकन पत्र आज चुपके से दाखिल किया। वहीं कल दूसरा सेट दाखिल करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने पहले ही बुधवार को नामांकन किया हुआ है। ऐसे में सुरेश यादव की ओर से भी नामांकन दाखिल कर देने से यह घटना गठबंधन के भीतर ठीक न होने की ओर इशारा करती है और राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गई है। सुरेश यादव के इस निर्णय ने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, खासकर जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात कर रहे हों। फूलपुर सीट पर कांग्रेस की दावेदारी को लेकर पिछले कुछ वक्त से चर्चाएं थी कि कांग्रेस की स्थिति इस सीट पर मजबूत है। हालांकि सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसी चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से कांग्रेस कम से कम 3 सीटों और सपा 6 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन गुरुवार सुबह तक सीट बंटवारे को लेकर सारी बातें साफ हो गईं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद इन चर्चाओं पर विराम लग गया। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सभी 9 सीटों पर ही वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। अखिलेश यादव ने इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। खैर दोस्तों, फूलपुर पर कांग्रेस और सपा के बीच छिड़ी इस खींचतान को लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस अकेले लड़े, चाहे कांग्रेस के साथ मिल करके लड़े, झूठ की दीवार ढह चुकी है, जनता सच्चाई जान चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो भ्रमित करने का काम किए थे उनकी असलियत उजागर हो चुकी है। इसलिए अब जो भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा का कमल खिलेगा, भाजपा गठबंधन जीतेगी। सर, सोनभद्र में ट्रैफिक की समस्या काफी है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अभी एक परिवार के 6 बच्चे अनाथ हो गए। समाधान के लिए पूरे प्रदेश में जहां भी समस्याएं हैं, विशेष सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है और दुर्घटनाएं कम से कम हो, लोग वाहनों को सावधानी से चलावें और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से संचालित किया जाए। दूधी को जिला बनाव को लेकर 20 सालों से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है, क्या स्थिति है सर? अभी इस पे कोई विचार विमर्श नहीं है, लेकिन जब कभी कोई समय आएगा तो भाजपा ही जब जरूरत पड़ेगा। सोनभद्र में यादव कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर कोई उंगली उठाएगा तो हम ईंट से ईंट बता देंगे, इस पर क्या कहना है? नहीं, वो तो है ही है उनके तुष्टिकरण करने वाले दल, लेकिन किसी मुसलमान या किसी हिंदू या किसी भी धर्म समुदाय वाले हैं उस पर उंगली उठाने का कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर कोई देश के साथ, समाज के साथ गड़बड़ करेगा तो कानून अपना काम करता है। सर, अभी सोनभद्र में पत्थर खदानों पर बड़े पैमाने पर आपकी खनन विभाग की मिलीभगत से भ्रष्टाचार खेल चल रहा है। मौके पे देखा जाए सर तो कोई न के बराबर खनन हो रही है और आपके भ्रष्टाचार होगा, कोई शिकायत आएगी, जांच करेंगे जो दोषी। सर, अभी चुनावी जनसभा को आप संबोधित करके आ रहे हैं, क्या रहेगा झारखंड के लिए? स्पष्ट देख के आ रहा हूँ कि वो चुनावी जनसभा कहें कि नामांकन की जनसभा कहें कि जनता के द्वारा जो उमड़ा जनसैलाब था उससे जो वहाँ हमारे प्रत्याशी हैं भानु प्रताप शाही जी, उनके लिए विजय का प्रमाण पत्र। उपचुनाव में राहुल गांधी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई एक भी सीट पर चुनाव नहीं। राहुल गांधी का असर कांग्रेस पे नहीं दिखाई दे रहा है उपचुनाव। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।